जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञानी चैनल में। और हम लोग आज बात करेंगे अजा एकादशी या प्रबोधनी एकादशी या जया एकादशी के बारे में। तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। फिर से बता दें आपको, अजा एकादशी या प्रबोधनी एकादशी या जया एकादशी। देखिए, इस दिन ये माना जाता है कि जो भी व्रत रखता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है इस एकादशी को, तो उसके जितने भी उसने जैसे भी पाप किए हो सब नष्ट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं और वो मरने के बाद वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि अजा एकादशी कब होती है, इसका महत्व क्या है, इसकी व्रत कथा है। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय विष्णु भगवान की जय। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अजा एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं और जया एकादशी भी कहते हैं। तो और इस एकादशी का व्रत रखने से और भगवान विष्णु का पूजन करने से और रात जागरण करने से जो भी आपने पाप किए हैं सब वो पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, इसकी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वो जो राजा हरिश्चंद्र थे वो बिल्कुल बहुत सत्यवादी थे और कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बहुत वीर थे और अपनी राज्य को अच्छी तरह से चलाते थे। तो एक बार देवताओं जा रहे थे ऊपर, आकाश से विहार कर रहे थे आकाश में देव। तो देखा उन्होंने कि राजा हरिश्चंद्र नीचे वहाँ अपनी जनता को समझा रहे हैं और कह रहे हैं देखो, सत्य का कभी साथ मत छोड़ना। तो देवताओं ने सोचा चलो इनकी परीक्षा ली जाए। अब देवताओं ने क्या किया कि जब वो राजा हरिश्चंद्र उस रात में सो रहे थे तो उन्हें स्वप्न दिया और स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ये देखते हैं कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट सब दान कर दिया। तो जब सवेरे उठे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ अपने स्वप्न पे, और तभी देखा कि ऋषि विश्वामित्र आ गए हैं और उन्होंने कहा, हे राजन, तूने तो मुझे अपना राजपाट सब दान कर दिया है, पर दान तू कर रहा है तो दक्षिणा तो दे। अब चूंकि पूरा राजपाट तो राजा हरिश्चंद्र ने दान कर दिया था, उनके पास दक्षिणा देने कुछ नहीं था। तो उन्होंने अपने को, अपने पुत्र रोहित को और अपनी पत्नी को, तीनों को बेच डाला। तो जब बेच डाला तो जो उससे मिला वो उन्होंने दे दिया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को दे दिया उन्होंने दक्षिणा के रूप में। और जिसके हाथ से बिके थे राजा हरिश्चंद्र वो एक डोम था। मतलब ये कि डोम ने खरीद लिया था राजा हरिश्चंद्र को और वो ले गया शमशान घाट में अपने साथ वो डोम। और उसने कहा कि जो कफन जो भी यहाँ पे आदमी मरता है कफन के साथ आता है, तो तुम कफन लो उसका और तुम साथ में जो उसका कर लेना, शमशान का कर साथ में लेना उससे। तो फिर ये राजा हरिश्चंद्र काम करने लगे ये। पर वो जब काम करते रहे तो उन्हें बड़ा नीच काम से बहुत ही दुख हुआ। एक बार की बात है, उनको गौतम ऋषि मिले। तो उन्होंने गौतम ऋषि को बड़े दुख को बताया कि प्रभु, मैं कैसा काम कर रहा हूँ जबकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो गौतम ऋषि बोले राजा हरिश्चंद्र से कि देखो, तुमने प्रारब्ध में या तुमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे काम किए थे जिससे तुम्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? तो गौतम ऋषि बोले, देखो, ऐसा है कि भादव की कृष्ण पक्ष की एकादशी, मतलब प्रबोधनी एकादशी या जया एकादशी या अजा एकादशी आ रही है, उसको तुम व्रत रखो भगवान विष्णु का, उनकी पूजा करो, उनका मंत्र पढ़ो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और रात में उनका जागरण करो। तो मान गए हरिश्चंद्र और उन्होंने शुरू किया। तभी क्या हुआ कि जब वो यह हो रहा था और तभी उनके जो बेटे रोहित थे, राजा हरिश्चंद्र को उनको सांप ने डस लिया, वो मर गए। और जो राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी वो अपने बेटे का शव लेकर उसी शमशान घाट में आई जहाँ पर काम करते थे हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र देखा अपने मृत बेटे को और अपनी पत्नी को देखा, पर वो बोले, मैं चूंकि यहाँ तो काम करता हूँ, अब तुम्हें तो कर देना ही पड़ेगा, तभी कफन मैं लूँगा। तो हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और दे दिया उसके रूप में। तो उन्होंने फिर अपना काम किया और जब भी देखा देवताओं ने कि इन्होंने अब भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा है, तो वो उन्होंने पुष्प की वर्षा करने लगे। और फिर इसी एकादशी के दिन
वो जो राजा हरिश्चंद्र थे वो सब पापों से मुक्त हो गए। उनको अपना राजपाट, बेटा भी जीवित हो गया और उनको पत्नी भी मिल गई और सब लोग एक साथ रहने लगे और उन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया, अच्छी तरह राज किया उन्होंने। तो देखिए ये एक व्रत कथा है जिसमें ये बताया गया है कि राजा हरिश्चंद्र पे इतने खराब दिन थे तब भी उन्होंने इस व्रत को किया और व्रत को करने से जो उनके सभी समस्त पाप कट गए। तो और वो आखिर में फिर से राजा बन गए और जब तक जीवित रहे वो राज करते रहे। तो ये देखिए बताया मैंने आपको ये इस एकादशी के महत्व के बारे में, इसका महात्म्य यही है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय भगवान कृष्ण की।